नमस्कार दोस्तों। हम सभी के लाइफ में कुछ न कुछ ऐसे पल आते हैं जब हमें एक सख्त डिसीज़न लेना पड़ता है और वो डिसीज़न हमारे पूरे करियर को डिफ़ाइन करता है। तो ये पल जो हैं वो सबके लाइफ में आते हैं और कम से कम हमें सजग होकर उस पल को फेस भी करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है राइट स्ट्रीम सिलेक्शन आफ्टर 10th क्लास। जैसे ही आप 10th पास करते हो तो आपके ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाती है कि अब आपको किस स्ट्रीम का चुनाव करना चाहिए जिससे फ्यूचर में आप अपने करियर को अच्छा शेप दे पाओ। तो आज के इस वीडियो की मदद से मैं आपके इस डिसीज़न को सही और सकारात्मक बनाने में और आसान बनाने में मदद करने वाला हूँ। हे गाइस, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। जब भी आप 10th पास हो गए, आपके पास कुछ गिनी चुनी स्ट्रीम्स देखने को मिलेंगी। उनमें से आपको एक सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि आप साइंस चुन सकते हैं, आप आर्ट चुन सकते हैं, आप कॉमर्स में जा सकते हैं, आप एग्रीकल्चर में जा सकते हैं। सामान्यतः लोग साइंस को चुनते हैं या फिर आर्ट को चुन लेते हैं या फिर कॉमर्स को चुनते हैं। कम लोग एग्रीकल्चर में जाते हैं, पर एग्रीकल्चर भी अपने आप में काफ़ी पॉपुलर कैरियर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन हम बात करेंगे साइंस की। अब साइंस में आपको चुनने के लिए दो चीज़ें हैं। एक तो आप मैथमेटिक्स के साथ जा सकते हो, सेकंड आप बायोलॉजी के साथ जा सकते हो, और थर्ड आप मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी दोनों के साथ जा सकते हो। पर इनमें से आपको कौन सा चुनना चाहिए, ये तो सबसे बड़ा प्रश्न है। और आपको बताना चाहेंगे कि जितने भी स्ट्रीम आपको दिख रहे हैं ये सारे स्ट्रीम काफ़ी अच्छे माने जाते हैं और इनमें आप बहुत हाईली ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन आपके हिसाब से कौन सी स्ट्रीम सही है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। स्ट्रीम सेलेक्ट करने के पहले आप खुद के लिए कुछ समय निकालिए और खुद पर विचार करिए। जैसे कि आपने 10th पढ़ा है, 10th में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिले होंगे। साइंस भी आपको मिला होगा, मैथमेटिक्स भी मिला होगा, आर्ट के भी सब्जेक्ट आपको मिले होंगे जैसे कि सोशल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। इसके अलावा कॉमर्स के सब्जेक्ट हो सकता है आपको न मिले हों, ठीक है, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स मिल गया होगा कुछ पार्ट। तो इकोनॉमिक्स एक प्रकार से समझ सकते हैं कि कॉमर्स में एक लेवल तक आ जाएगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब्जेक्ट भी आपको नहीं मिले होंगे। अगर आपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब्जेक्ट लिए होंगे तो आपको हाई स्कूल में मिले होंगे, अदरवाइज़ नहीं मिले होंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ आप डिसाइड कर सकते हो कि आप जितने सब्जेक्ट हाई स्कूल में पढ़े हो उनमें कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा रुचि रही है, ठीक है, ये आपको सोचना है। और जिस सब्जेक्ट को आपने पढ़ा है उसमें आपकी सबसे ज़्यादा रुचि रही है, उसकी डिमांड क्या है, यानी उसमें अच्छा कैरियर है कि नहीं है। वैसे मैं बताना चाहूँगा कि जितने सब्जेक्ट होते हैं सारे सब्जेक्ट में अच्छी पॉसिबिलिटीज़ होती है। आप 0 से लेके 100 तक जा सकते हो, ग्रोथ कर सकते हो। तो कोई सब्जेक्ट ख़राब नहीं होता, बस फ़र्क इतना है कि उस सब्जेक्ट के बारे में आपकी नॉलेज कितनी है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हाई स्कूल में आपको मैथमेटिक्स बहुत अच्छा लगा, आपको लगा कि यार मैथ आपके लिए बना है और मैथ ही आपके लिए बेस्ट है, आपको करियर मैथ में बनाना चाहिए। तो एकदम आप बिना किसी शंका के 12th यानी जब आप 11th में एडमिशन कराने जाते हैं तो आप मैथमेटिक्स को चुन लीजिए। साइंस स्ट्रीम में आप मैथमेटिक्स को चुन लीजिए, ठीक है, आपके लिए बेहतर रहेगा। और फ्यूचर भी आप जो है वो मैथमेटिक्स से बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि मैथ में आपको इंटरेस्ट भी है। और वाकई अगर इंटरेस्ट है, रियल में इंटरेस्ट है, तभी आप चुनिएगा। क्योंकि मैथ अगर आपके पास कम इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है और आपने चुन लिया है तो इससे आपको लॉस भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो अगर आपको वास्तव में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तभी आप इस सब्जेक्ट को चुनिएगा। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें आपको डिसाइड करनी है। जैसे कि अगर आप हाई स्कूल पास करते हैं तो हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी कैरियर से रिलेटेड, कि 10th के बाद आप क्या क्या कर सकते हो या फिर आप 12th के बाद क्या क्या कर सकते हो, किन किन फील्ड में जा सकते हो। आपको IAS से लेके PCS, SSC, बैंक्स, जितनी भी टाइप की वैकेंसीज़ होती हैं, जितने टाइप के जॉब्स होते हैं, सारे जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ आपको चैनल पर मिल जाएंगे। बहुत सारे कोर्सेज से रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। आपको पता होगा, आपका कोई रोल मॉडल होगा, कोई जॉब होगा जो आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो। अब आपको ये देखना है कि आपको क्या बनना है, और जब आपने डिसाइड कर लिया आपको ये बनना है तो अब आपको ये भी देखना है कि उसको बनने के लिए रास्ता क्या है, ठीक है। सपोज़ करिए आपका सपना है इंजीनियर बनना। अब अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो और आपको सबसे प्रिय है बायोलॉजी और आप चाहते हो कि बायोलॉजी से पढ़ो, तो कभी भी बायोलॉजी से पढ़ के आप इंजीनियर नहीं बन सकते। इसके लिए मैथमेटिक्स एटलीस्ट आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपका सपना है इंजीनियर बनना तो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट आपका होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट आपको जगाना पड़ेगा। लेकिन जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है
अगर आप उस सब्जेक्ट को आगे लेके चलते हो ना तो उसमें आपके ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर जिसमें इंटरेस्ट कम है उसे या तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड बनाना पड़ेगा, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं बना पाए तो फिर आप उसमें बहुत आगे जाने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। अब अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको मैथमेटिक्स चुनना पड़ेगा, यानी साइंस में आपको मैथमेटिक्स चुनना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो या फिर आप नर्सिंग में जाना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट है साइंस लेके और बायोलॉजी को चुन लेना, ठीक है। अब इसमें आप काफ़ी अच्छा करियर बना सकते हो। तो ये तो हो गई बात साइंस की। लेकिन अगर आपको साइंस के सब्जेक्ट से डर लगता है, साइंस का कोई सब्जेक्ट आपको अच्छा नहीं लगता, तो फिर आपको चुनना चाहिए आर्ट या फिर कॉमर्स। सपोज़ करिए आपको प्राइवेट सेक्टर में बहुत इंटरेस्ट है और आप चाहते हो कि यार आपको किसी कंपनी में हाईली जो पद होते हैं उन पद पे आपको जॉब मिल जाए, तो आप कॉमर्स चुन लीजिए। आपके लिए बेहतर ऑप्शन है कॉमर्स। कॉमर्स में अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। आप अकाउंटेंट बन सकते हैं, आप सीए बन सकते हैं, आप सीएस बन सकते हैं, ठीक है। आप इवन बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप एमबीए करके बहुत सारे सेक्टर में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉमर्स से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसके अलावा अगर आपको कॉमर्स में भी इंटरेस्ट नहीं है, साइंस के सब्जेक्ट में कोई रुचि नहीं है, तो आप आर्ट ले सकते हो। आर्ट भी आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। आर्ट से आप इवन प्रोफेसर भी बन सकते हो, आईएएस पीसीएस जैसे जॉब्स भी आप दे सकते हो। वो सारी की सारी पॉसिबिलिटी आर्ट के सब्जेक्ट में भी है। तो ऐसा नहीं है कि आर्ट में कोई स्कोप ही नहीं है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपको जल्दी से जल्दी जॉब्स मिल जाए तो आप एग्रीकल्चर भी ले सकते हो। एग्रीकल्चर में भी काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है। आप जानते हो अभी भी हमारे यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन काफ़ी कम है। तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाना है तो इसके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप यहाँ पर रिसर्चर बन सकते हो, अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो। तो यहाँ पर स्ट्रीम चुनने के पहले ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें? पहली बात कि आपको किस सब्जेक्ट में रुचि है, उस सब्जेक्ट से आगे चलने का प्रयास करिए। दूसरी बात यह है कि फ्यूचर में आपको कौन से जॉब आप करना चाहते हो और उस जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आपको स्ट्रीम को चुनना है, जिससे फ्यूचर में दिक्कत ना हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि समाज में लोग कहते हैं अरे यार साइंस एक नंबर का है, साइंस से पढ़ना चाहिए, और उन्हें साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन लोगों की सुन के वो साइंस ले लेते हैं और उनका पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। क्योंकि वो जो आप साइंस ले लेंगे ना और स्ट्रगल करके आप पढ़ेंगे ना, वो पूरे आपके एकेडमिक कैरियर को बर्बाद करके रख देगा और अंत में आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो ये गलती मत करिए, खुद से सोचिए, विचार करिए, उसके बाद आप स्ट्रीम का चुनाव करिए। आप बताइए आपको ये वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी, कमेंट में लिख के। अगर अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे अधिक लोगों को इसका लाभ मिल पाए। और इस प्रकार के इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम समय समय पर लाते रहते हैं। इसके लिए आप में सब्सक्राइब करके घंटी पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। कैरियर रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी हमारे चैनल पर, या फिर इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आप जाएंगे, वहाँ पर भी मैं लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से भी इस स्ट्रीम को चुनने के पहले उन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।